ये माला प्लास्टर है और उसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। ये पट्टी चौट होता है, कहीं पर भी देख लो। तो ये माला प्लास्टर में हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक पट्टी आप एकदम चिपकी हुई है। अब दूसरी जगह पर लो, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर, आप कहीं पर भी देख लो ये माला प्लास्टर का काम। तो आप समझ सकते हो अगर इतना अच्छा काम मिलेगा तो आपसे कितना बढ़िया काम हो सकता है। और ये कितनी लंबी दीवार है, 11 फुट की दीवार है। इसकी हाइट 11 फुट रखी गई है। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लो, पट्टी चौड़ है। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये दूसरी दीवार, आगे ले लो, थोड़ा आगे उस साइड। हाँ आड़ी कर दो, कोई बात नहीं, कर दो। बराबर है। अब ये तीसरी बड़ी दीवार, लेवल देख लो आप ऊपर से नीचे तक। ये ऊपर आगे चले जाओ, सेम लेवल आप कहीं पर भी पट्टी को टच करो किसी भी दीवार में, तो आप देख सकते हो ये क्या फिनिशिंग है। अब इसको आड़ी कर दो, वो भी आड़ी कहीं पर भी आप पकड़ लो, इसको देख लो, है ना। तो ये माला प्लास्टर का कमाल है दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर बड़ी टाइल्स इंस्टॉल करनी है तो इस तरीके का प्लेन प्लास्टर एक समय पे चढ़ जाता है, लेकिन ऐसा प्लास्टर कभी भी ना मरवाओ, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, ये जो सारी जगह आप देख सकते हो, और ये सब इतना मुश्किल भरा हो जाता है। ये सारी सफाई वफाई ये सब जो कुछ भी आता है, तो इसके बजाय आप अगर बड़ी टाइल्स लगानी है, टाइल्स बताओ ना बाकी अगर ऊपर, तो ये बड़ी टाइल्स अगर लगानी है तो ये जो माला प्लास्टर बोलते हैं ना, केमिकल में लगानी है, तो ये माला प्लास्टर सबसे बेस्ट है यार। ये रफ प्लास्टर मत करवाओ, ये रफ प्लास्टर में उतना अच्छा फिनिशिंग टाइल्स का नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर अगर ओरिंग बार नहीं रहेगा, मसाला ज़्यादा चलता है, केमिकल ज़्यादा आता है तो दिक्कत होती है। केमिकल एक लेवल से चलता है तो वही टाइल्स अच्छे से इंस्टॉल होती है। तो बड़ी टाइल्स लगवानी है तो रफ प्लास्टर के बजाय आप इस तरीके का पूरा माला प्लास्टर ही करवाओ। ये जो माला होता है ना, उसका फिनिशिंग बहुत बढ़िया होता है। तो आप इस तरीके से माला प्लास्टर की दीवार बनवाओ। ये दीवार है, तो ये माला प्लास्टर की दीवार रहेगी ना, तो इसमें टाइल्स बढ़िया इंस्टॉल होती है। माला प्लास्टर करवाओ या प्लास्टर करवाने के बाद उस पर पतरा लगा के थोड़ा पॉलिश जैसा करवा दो। अगर आप उसमें वो तार से जो टेढ़े मेढ़े लीटे करवाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत होती है, तो वो भी नहीं करवाने चाहिए। ये रफ प्लास्टर है, इसमें जो है लीटे और ये सब करते हैं, तो ये जो सारे बाहर निकल जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें केमिकल में लगानी है ना, तो बहुत परेशान करती है ये। और ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है बाद में, तो ये सारी चीज़ें केमिकल में टाइल्स इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत करती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सारा मसाला और सब केमिकल में बड़ी टाइल्स इंस्टॉल करनी है ना, तो सफाई करनी पड़ती है। उससे अच्छा है आप ये रफ प्लास्टर ना करवा के माला प्लास्टर करवाएं, क्योंकि माला प्लास्टर का फिनिशिंग ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ चिपका भी है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और इसमें एडेसिव में टाइल्स लगानी है तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो एडेसिव में टाइल्स लगवानी है तो इस तरीके से माला प्लास्टर ही करवाए, ये रफ प्लास्टर ना करवाए। रफ प्लास्टर में ओरिम्बा और लेवल प्लास्टर में उतना सही कभी नहीं होता है, गड़बड़ वाला ही होता है। और ये माला में पट्टी चौट और ओरिम्बे में प्लास्टर हो सकता है, तो माला प्लास्टर ही करवाए, ये वाला ना करवाए। बड़ी टाइल्स इंस्टॉल करनी है, 4-2 की टाइल्स और 2x2 की टाइल्स लगानी है, तो माला प्लास्टर सबसे बेस्ट है। अगर इससे बड़ी साइज आती है तो उसमें केमिकल ज़्यादा चढ़ता है, तो उसमें कोई भी प्लास्टर रहेगा तो चलेगा। बड़ी टाइल्स जो आती है, पूरे स्लैब आते हैं, 4-8 की आती है, तो उसमें केमिकल ज़्यादा चढ़ता है दीवार पे,
और इसमें कम से कम केमिकल में लगाना पड़ता है। 4-2 की टाइल्स है तो जो उसका हमारा दतिया आता है इसको लेवल करने का, उससे ज़्यादा केमिकल हम चढ़ाते हैं तो इंस्टॉलेशन में दिक्कत होती है। तो ये 4-2 की टाइल्स में अगर माला प्लास्टर है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बड़ी टाइल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई भी प्लास्टर चढ़ जाएगा क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा चलता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।